आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों की राशि के चौथे भाव में बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और यहां पर ये हंस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। गुरु आपके भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर यहां पर उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। केतु देव 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपके संतान भाव में रहने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि के सप्तम भाव में बनी हुई इस समयावधि में रहने वाली है, जिसमें शुक्र देव आपके सप्तम घर में स्वराशिस्थ होकर मूल त्रिकोण राशि में 2 नवंबर से यहां पर ये मौजूद रहेंगे। तो एक सशक्त राजयोग, मालव्य नाम का राजयोग ये यहां पर बनाए हुए हैं। सेनापति मंगल राशि के अधिपति हैं, लेकिन स्वयं की राशि और आपके अष्टम भाव में रहेंगे। राहु देव का गोचर आपके 11th हाउस में होने वाला है, वही शनि देव का गोचर आपकी राशि से व्यय भाव में होने वाला है। शनि वक्री अवस्था में भी रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यहां पर क्या परिवर्तन शुभता के रूप में मिलने वाला है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में 29 मार्च से ही मौजूद है। लेकिन यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति 10 नवंबर से वक्री भी होने वाले हैं और ये उच्च राशि में मौजूद हैं। उसके अलावा राशि के स्वामी का संबंध भी 11th हाउस से रहने वाला है और केंद्र में ही मालव्य नाम का राजयोग बनने वाला है। तो जो आपका व्यक्तित्व रहने वाला है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली बनने जा रहा है। स्वयं की विवेक शक्ति और स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा मेष राशि वाले जातक इस 15 दिन की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में नयापन करने में समर्थ रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो अनुकूलता रहने वाली है, इसकी वजह से आपको जीवन में भाग्य का समर्थन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुके काम भी इस समय में बनने जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए, शुक्र देव की बली प्लेसमेंट जो आपके केंद्र में बनी हुई है, यह कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारी मेष राशि वाले जातकों को लाभ देने वाली है। वही मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, जैसे आपका हुआ संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी मामलों में शुक्रदेव आपको विशेष शुभता देने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता और बेहतरीन संभावना
इस समयावधि में बनने जा रही है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा। देखिए लगातार शनिदेव आपके द्वितीय भाव को 7.5 का प्रथम चरण निर्मित करके आपके द्वितीय भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन आपके द्वितीय भाव के स्वामी 2 नवंबर से ही, चूंकि आपका द्वितीय भाव धन को रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव जब सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि में मौजूद रहेंगे और यहां पर ये मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, तो आर्थिक मामलों में 15 नवंबर तक का समय बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत रहने वाला है। 11th हाउस में राहु देव की बली अवस्था, जहां मल्टीनेशनल कंपनी, विदेश या घर से बाहर रहकर जो मेष राशि वाले जातक काम कर रहे हैं उनको लाभ देने वाली है। वहीं द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या धन की वजह से अगर परिवार में हो रही है तो पारिवारिक जीवन की समस्याएं समाप्त होने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी आपको विशेष रूप से 2 नवंबर से मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर आपके लिए कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। गुरु की चौथे भाव में मौजूदगी और द्वितीय भाव के स्वामी उच्च राशि में मौजूद हैं, मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होकर राजयोगों के प्रभाव में है। तो 15 नवंबर तक का जो समय रहने वाला है, ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक तौर पर शुभता, पारिवारिक तौर पर उन्नति के लिए बेहतर रहने वाला है। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता, समस्या या पारिवारिक जीवन के मामले में कोई भी तनाव बना हुआ है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन से पारिवारिक विषमताएं समाप्त होने वाली है, परिवार में आपको शुभता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्राओं के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा सामाजिक मान सम्मान के अवसर भी आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान समय में आपके लिए जो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक हैं उनको क्या परिणाम मिलेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि 15 नवंबर तक नीच राशि तुला में मौजूद है। तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर केतु भी मौजूद है और सूर्य भी नीच राशि में है, तो आपको विशेष एकाग्रता बनाकर चलना होगा। मन में व्यर्थ के भटकाव की स्थितियां विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। हालांकि जो लोग उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, उन जातकों के जीवन में संतोषजनक परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त होने की ज्यादा संभावना जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए तो रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन के लिए समय तो आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। किसी भी प्रकार के नजदीकी संबंधों में है तो आपको व्यर्थ के विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः संभल कर चलने की आवश्यकता रिश्तों के मामले में रहने वाली है। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए, 2 नवंबर से वैवाहिक भाव के स्वामी वैवाहिक भाव में ही प्रबल सशक्त अवस्था में मौजूद होकर गोचर करेंगे और यहां पर मालव्य नाम का सशक्त राजयोग भी बनाने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग यहां पर बनने वाला है। वही वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातक जो शनिदेव के दुष्प्रभाव की वजह से लगातार वैवाहिक समस्या पुराने समय से झेल रहे थे, अब यह ऐसा समय रहने वाला है जिसमें 15 नवंबर तक की समयावधि में वैवाहिक अनुकूलता, जीवन साथी के साथ लगाव और विशेष रिश्तों में शुभता आपको मिलने वाली है। हालांकि यहां पर सूर्य देव भी मौजूद होकर गोचर करेंगे तो ईगो की स्थिति भी बढ़ने वाली है। रिश्तों के मामले में व्यर्थ के ईगो को आप जीवन में ना आने दें, यानी छोटे मोटे विवादों से आपको जीवन में नजरअंदाज करना चाहिए, बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। यहां पर देखिए सबसे बेहतर स्थिति
चूंकि लग्न लॉर्ड, राशि के लॉर्ड अष्टम घर में गए हुए हैं, भले ही यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर मौजूद हैं, तो अष्टम घर में राशि के अधिपति मौजूद हैं, तो लंबी बीमारियां तो आपके जीवन में नहीं होने वाली है। लेकिन चूंकि शनिदेव का भी प्रभाव आपकी राशि के द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा है, छठे घर को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के मन में चिंता हावी करने से आपको बचना है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर, सिर के ऊपर 7.5 का प्रभाव शनिदेव के वक्री और 29 मार्च से आपके 12वें भाव में रहने की वजह से आपके जीवन में लगातार बना हुआ है। तो मानसिक ऊर्जा को लगातार बढ़ाए रखने का प्रयास करें। इसके लिए लगातार मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, अपने विरुद्ध नेगेटिव बातों को सुनने से भी बचना चाहिए और नेगेटिविटी से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भावना के वशीभूत होकर आप जीवन में क्रोध के आवेग में आकर बड़े निर्णय ना लें। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना, 2 लौंग माथे से टच करके यदि आप उस दिए में डालते हैं, शनि जन्य दुष्प्रभावों से भी आपको राहत मिलने वाली है और जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से भी आपको निजात मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।